साल था 1889। पेरिस के एक गुप्त कमरे में दुनिया के चंद सबसे बड़े रईस और इन्वेस्टर्स इकट्ठा होते हैं। उनके बीच एक सीक्रेट डील होती है। वो चुपचाप दुनिया भर के कॉपर यानी तांबे का 80% स्टॉक खुद खरीद कर दबा लेते हैं। मकसद था पूरी दुनिया की सप्लाई को कंट्रोल करना। जब यह बात बाजार को पता चली तो हाहाकार मच गया। इसे इतिहास में द सीक्रेट कॉपर सिंडिकेट कहा गया, जिसने रातों रात फ्रांस के सबसे बड़े बैंकों को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया था। होता यही है, आमतौर पर जब भी सप्लाई में दिक्कत आती है और डिमांड बढ़ती है तो कीमतों में तेजी आती है, और जब सप्लाई ठीक रहता है, डिमांड कमजोर रहता है तो भाव में गिरावट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध से सिर्फ डिफेंस सेक्टर और क्रूड प्रभावित होता है, लेकिन S&P ग्लोबल और इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ये रिसर्च रिपोर्ट है, हकीकत बताती है। आपको बता दें, जो मिडल ईस्ट की जंग है ना, इस जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम किसी कयास पर नहीं बल्कि सटीक ग्लोबल डेटा और माइनिंग रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर बातचीत करेंगे और समझेंगे, और साथ ही जानेंगे आखिर कॉपर की ये ग्लोबल शॉर्टेज कैसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। पार्ट 1 की ओर चलते हैं, डेटा सेंटर्स और ग्रीन कार्ड का कॉपर हंगर। देखो, रिसर्च बेस्ड स्टोरी में बताऊंगा, रिसर्च डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वर्ष 2026 में देखा जाए तो कॉपर की वैश्विक मांग 27.34 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर को छू रही है, लेकिन इस मांग का पैटर्न बदल चुका है। अब कॉपर सिर्फ आपके घरों की बिजली के तारों में नहीं जा रहा है, इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्या बदलाव हो रहा है? पहला बदलाव, बड़ा बदलाव, AI डेटा सेंटर्स। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जिन सुपर कंप्यूटर्स को प्रोसेस किया जा रहा है, उन्हें चलाने के लिए मेगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स की ज़रूरत होती है। डेटा सेंटर्स के भीतर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बरबार्स के और कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से देखा जाए तो कॉपर डेंस होते हैं। डेटा के मुताबिक हर 1 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर को बनाने के लिए 50,000 टन रिफाइंड कॉपर की खपत होती है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या हो चुका है? रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन। दुनिया पारंपरिक ऊर्जा से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1 मेगावाट विंड या सोलर प्लांट लगाने में एक सामान्य कोल फायर्ड मतलब कोयले वाली जो चीज़ें होती हैं, पावर प्लांट के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। यानी मांग सिर्फ बढ़ नहीं रही है बल्कि मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है कॉपर की डिमांड। दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां हम आपको बताएंगे चिली से कांगो और चीन का एकाधिकार यानी सप्लाई चेन का पूरा सच क्या है। अब इस बढ़ती मांग के मुकाबले जरा सप्लाई के भूगोल और इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल दबदबे को समझिए ध्यान से। कॉपर का उत्पादन 2 अलग अलग हिस्सों में बटा है, माइनिंग और रिफाइनिंग। अगर हम ज़मीन से कॉपर निकालने यानी माइन उत्पादन की बात करें तो लैटिन अमेरिका देश चिली 23% हिस्सेदारी के साथ आज भी नंबर 1 है। वहीं अगर देखा जाए 2026 का सबसे बड़ा डेटा शिफ्ट ये है कि अफ्रीका के कांगो ने पेरू को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और 14% हिस्सेदारी के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक को का तमगा जो है हासिल कर लिया है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। खदानें भले ही चिली और कांगो में हो, लेकिन इस कच्चे कॉपर को शुद्ध करके इस्तेमाल करने के लायक बनाने लायक यानी जो रिफाइनरिंग की प्रोसेस है, उसका 45% से ज़्यादा काम अकेले चीन में होता है, यानी चीन का दबदबा है। चीन ने पिछले 1 दशक में दुनिया भर की कॉपर माइंस में भारी हिस्सेदारी खरीदी। नतीजा क्या हुआ? अगर आज पश्चिमी देशों को अपने डेटा सेंटर्स के लिए कॉपर चाहिए तो कच्चे माल की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें चीन की कंपनियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, मिडल ईस्ट वॉर और उसके इम्पैक्ट को जान लेते हैं। अब सवाल उस पर आता है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी मिडल ईस्ट का संकट, जिसका असर दिखाई दिया। दरअसल ये जो जंग दिखाई दी, मिडल ईस्ट वॉर दिखाई दिया, ये कॉपर मार्केट के लिए 2-धारी तलवार साबित हुआ है। पहला असर क्या दिखाई दिया है? लॉजिस्टिक्स पर। रेड सी रूट प्रभावित होने की वजह से अफ्रीका और एशिया से यूरोप जाने वाले कॉपर कार्गो को केप ऑफ गुड होप घूमकर जाना पड़ा। इससे न सिर्फ
ट्रांजिट टाइम यानी 14 से 20 दिन बढ़ गया, बल्कि समुद्री माल भाड़ा जो किराए थे वो भी बढ़ गया, कई गुना बढ़ गए, जिसने रेडी सप्लाई को ब्लॉक कर दिया। इसका असर कीमतों पर दिखाई दिया। हालांकि अब शांति समझौता हो चुका है, धीरे धीरे युद्ध विराम जो है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। समझौते जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी वो संकट टलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका असर भी प्राइजेस पर नज़र आ रहा है, कुछ हद तक राहत मिली है। अब अगले और आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, प्राइस आउटलुक, यानी आने वाले समय पर कॉपर का भाव क्या होने जा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स छपी, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहले केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया की राय देख लेते हैं। अजय केडिया का कहना है कि एक साल में कॉपर की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। कॉपर का भाव 1650 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति किलोग्राम हो सकते हैं। अभी देखिए कॉपर का भाव करीब करीब 1260 रुपये MCX पर चल रहा है। वहीं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी का कहना है कि कॉपर आने वाले समय पर और तेज होगा, यानी वो कॉपर को लेकर बुलिश है। उनका कहना है कि 2027 के आखिरी तक कॉपर का भाव 1640 रुपये प्रति किलोग्राम हो सकता है। तो लबोलुआब क्या है वो समझ लेते हैं। देखो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कॉपर अब महज एक बेस मेटल नहीं रहा है, ये तेल की तरह एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। एक तरफ पर्यावरण नियमों के कारण नई खदानें खुल नहीं पा रही हैं, तो दूसरी तरफ जंग और AI मिलकर इसके स्टॉक को खाली कर रहे हैं। आने वाले समय पर जो देश कॉपर की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार तय करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।